Student and welcome back to your YouTube channel. Today we start new educational season 21 and 22 with chemistry. Today we start the class 12th chemistry first chapter the solid state. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्या? मैटर्स। मैटर क्या होता है? anything which has mass and occupies some space is called matter। मीन्स कोई भी चीज जिसमें मास हो या और वह कुछ स्थान ऑक्युपाई करती हो, कुछ स्थान घेरती हो, तो उसे क्या बोलते हैं? मैटर्स। एंड देयर आर थ्री मेजर स्टेट ऑफ मैटर्स। देयर आर थ्री मेजर स्टेट ऑफ मैटर्स। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड क्या है? थर्ड है गैस। इसमें दो स्टेट और होते हैं, जैसा कि प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो मेजरली हम लोग इसके थ्री स्टेट के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला होता है सॉलिड, सेकेंड होता है लिक्विड एंड थर्ड होता है गैस। इस चैप्टर में द सॉलिड स्टेट में हमको सिर्फ सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। लिक्विड एंड गैस ये दोनों हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें हमको लिक्विड एंड गैस के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको ओनली सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा देख लेते हैं इनका क्या होता है। इसमें सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड्स में होता है कि जो इनका शेप होता है, शेप एंड वॉल्यूम इसकी क्या होती है? डिफिनिट होती है। शेप एंड वॉल्यूम डिफिनिट होता है। इसमें क्या होता है? लिक्विड में क्या होता है? शेप इनडिफिनिट होता है। शेप इनडिफिनिट होता है एंड वॉल्यूम डिफिनिट होती है। एंड गैस में क्या होता है कि गैस में शेप एंड वॉल्यूम both are indefinite। शेप एंड वॉल्यूम दोनों इनडेफिनिट होते हैं। तो इसमें हमको सिर्फ सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। तो हम अब पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो आइए देखते हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड में आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या है? दे हैव डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड्स का मास होता है, वॉल्यूम होता है एंड शेप होता है, वो क्या होता है? डिफिनिट होता है। क्योंकि जब हम सॉलिड्स को देखते हैं तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, उनका जो इंटरमालिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही लेस होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे हमने एक कोई सॉलिड लिया है, ठीक, सॉलिड है, सॉलिड में हमने
ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ले लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड में कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि वे बहुत ही क्लोज्ड पैक होते हैं। क्लोज्ड पैक मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसके कारण वो दोनों पार्टिकल्स को बाउंड किए रहता है एकदम कम स्पेस पे। तो इसलिए इसका क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, जिससे ये जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मूव्स नहीं कर पाते, वो एक जगह एकदम स्थिर रहते हैं, वो मूव्स नहीं कर पाते। इसलिए इनका शेप, साइज एंड जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है। वॉल्यूम डिफिनिट क्यों होता है? क्योंकि इनका शेप डिफिनिट होने के कारण ये एक स्पेस जो इनका होगा, जो स्पेस ऑक्युपाई करेंगे वो डिफिनिट होगा, देन इसका वॉल्यूम भी डिफिनिट होगा। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड दस पॉसेस वेरी शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज्ड पैक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, हेंस इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो भी शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट होता है, ठीक, बहुत ही कम होता है। थर्ड है दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो बहुत ही क्लोज्ड पैक होता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो क्या होता है, रिजिड होता है। इनके जैसे मान लीजिए दो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉलिड के, ये ऑलरेडी एकदम क्लोज पैक्ड हैं। अगर आप इसको और फोर्स लगा के इनको और दबाएंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, ये दबेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एकदम पास हैं। अब इसके पास और ज़्यादा नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा पास और नहीं जा सकते, देन ये इनकम्प्रेसिबल होगा और रिजिड होगा, ठीक। एंड लास्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हो, इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ऑसिलेट ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन्स जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मूव्स नहीं कर पाते, वो ओनली क्या करेंगे, ऑसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं अपने मीन पोजीशन पे। इसका एकदम इजी एग्जांपल क्या है, आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं अपने बेंच पे, ठीक। अगर आप अपने बेंच पे मान लीजिए आपकी सीट है, ये आपकी सीट है, आपको यहाँ पे बैठा दिया गया और यहाँ पे आपके पास कोई भी नेक्स्ट स्टूडेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे भी बैठेंगे, आपका मन करेगा तो आप उठ के यहाँ चले आएंगे और आपका मन करेगा तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन जब आप के पास और सारे स्टूडेंट बैठा दिए गए, मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 3 से 4 स्टूडेंट हैं, 4-5 स्टूडेंट और आ गए हैं, तो आप क्या हो गए, आप वहाँ पे क्लोजली आपके पास स्टूडेंट बैठ गए हैं। तो आप जैसा इसके पहले आप फ्री थे यहाँ से यहाँ मूव करने के, लेकिन अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे हैं तो यहाँ आप न इधर जा सकते हैं न इधर जा सकते हैं, ठीक। तो आप मूव नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर करेंगे, यहाँ पे ऑसिलेट होंगे, ठीक। सेम यही कंडीशन होती है इसमें सॉलिड में मान लीजिए कोई पार्टिकल है, अब ये इधर से भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इधर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये मूव नहीं कर पाएगा, ये इधर से इधर नहीं जा सकता, न इधर से इधर जा सकता है, ये केवल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, ठीक। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में।
तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, उनके अरेंजमेंट के आधार पे हम देखते हैं सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड होता है एमॉर्फस सॉलिड। इसमें अब देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर शेप में अरेंज होते हैं, तो ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। एमॉर्फस सॉलिड जिसमें जो सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप में अरेंज होते हैं, तो उसे बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सॉलिड्स है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ इस फॉर्म में अरेंज हैं। ये देखेंगे तो आपको एकदम रेगुलर शेप लग रहा होगा। जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखिए एक के बाद एक है, इधर भी वैसे ही है। तो इसमें क्या है, ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। ऐसे सॉलिड्स को बोलेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। और एमॉर्फस सॉलिड में क्या है, एमॉर्फस सॉलिड में जैसे इसमें इरेगुलर फॉर्म में होंगे, कोई इधर होगा तो कोई इधर होगा तो कोई इधर होगा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होंगे। तो इस टाइप के सॉलिड्स को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी एमॉर्फस सॉलिड। ऐसे सॉलिड्स को एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। ये देखिए ये कुछ इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसमें देखेंगे इस फिगर में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो वो रेगुलर फॉर्म में अरेंज हैं। इस फिगर में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ये इरेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। ऐसे सॉलिड्स को बोलेंगे जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, उसे बोलेंगे हम एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और रेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसे बोलेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। तो इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो जनरल सॉल्ट होता है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है NaCl, ठीक। सेकेंड है आपका डायमंड हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट, आयरन, ये सब क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। एमॉर्फस सॉलिड में आपका क्या हो गया, एमॉर्फस सॉलिड में रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपके एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तो ये था क्रिस्टलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अब हम इसके नोट्स के बारे में अब हम नोट्स लिख दे रहे हैं, जिससे आप इसका नोट्स भी बना लें, ठीक। तो अब हम इसको रब करेंगे। तो ये देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के नोट्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सच सॉलिड whose constituent particles, atoms and or molecules are arranged in regular manner in three-dimensional space are called crystalline solid, ठीक। जैसा कि हमने इसके पहले बताया
इसमें फर्स्ट एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट का। कॉमन सॉल्ट NaCl का फर्स्ट एग्जांपल है। ये देखिए, ये 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर में NaCl कैसे होते हैं, एक Na फिर एक Cl फिर Na फिर Cl, ठीक, H1 तक। ये बहुत लॉन्ग चेन बनेगा इसका, एक Na के बाद Cl NaCl Cl NaCl, ठीक, ऐसे ही अरेंज होंगे। ये 2 डायमेंशनल स्पेस में, 2 डायमेंशन में इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन 3D में देखिए, 3D में इस टाइप में 3 डायरेक्शनल स्पेस बनेगा। इसमें जैसे आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे जो इमेज बनता है उसे 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस है, इसलिए ये 2D स्ट्रक्चर है। 3D में क्या होगा कि जैसा 2D में होता है वैसा सेम 3D में होगा, लेकिन इसमें 3 डायमेंशनल में होगा। जैसे पहले एक Na है, फिर Cl है, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, इसी प्रकार आगे भी रहेगा। यहाँ पे जो ये डॉट डॉट स्फीयर हमने शो किया है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो कर रहा है, ठीक। ये 3D है, देख लीजिए। आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। तो आइए देख लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के नोट्स के बारे में। सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड amorphous solid, such solids whose constituent particles, atoms and or molecules are not arranged in regular manner in 3-dimensional space are called amorphous solid. For example, glass, rubber, plastic, polymer, wax, etc. इन सब का जो होता है रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसलिए इन सब को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। नोट्स है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बेसिस पे हम इनके डिफरेंस के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।